Hello, guys. Good evening to everybody who is watching this news channel. I am Harnam Singh sitting in the office of BJP, which has been opened only for election campaigning, and election campaign has been stopped today, and some of the workers and the leaders of BJP party are sitting in this office, and I would like to ask them about the election campaign and what is in their minds this time. And at first I would like to ask Mr. Kuldeep Buttar. हाँ जी, कुलदीप बुटर जी, सत श्री अकाल साथियों। ਅੱਜ ਚੁਣਾਵ खत्म हो गया, की कहोगे? देखो चुनाव हमारे इतों साड़ियाँ चुनाव टीम नहीं, ਅੱਜ ਉਹ प्रचार खत्म होया। ठीक है, प्रचार थम चुका है। 25 तारीख को चुनाव है। 25 तारीख को चुनाव कमल के फूल वाले बटन दबाकर संतोष जी बावरी यहाँ से चुनाव जीत रही है। अनूपगढ़ में भाजपा जीत रही है। पूरे जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें आप गए थे जी, तो क्या रिस्पांस मिला? बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। संतोष बावरी जी को बहुत समर्थन मिल रहा है। अच्छा, आप कब से लगे थे प्रचार करने? मैं तो जब से टिकट मिली है तभी से पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ। अच्छा, पूरे पक्के वर्कर हैं आप बीजेपी? जी जी। अच्छा, तो आप पूरे आश्वस्त हैं भी जीत होगी संतोष बावरी की? जी, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कमल का फूल जीत रहा है। इस क्षेत्र के ऐसे कौन से मुद्दे पर आप आश्वस्त हैं कि इस मुद्दे पर लोग जो हैं भाजपा के लिए वोट करेंगे? लोग पार्टी के साथ हैं, जनता पार्टी को वोट दे रही है, कमल के फूल के निशान पर वोट दे रही है, मोदी जी की विकास नीति पर वोट दे रही है और हमारी यह पार्टी यहाँ से जीत रही है। अच्छा, ਅੱਜ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੋਟ ਪੈਣੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? डोर टू डोर जाओगे? साड़ी एक ही अपील है अनूपगढ़ क्षेत्रवासियों को, गढ़साना क्षेत्रवासियों से, हमारे अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्रवासियों से हमारी अपील है, आने वाले 25 तारीख को कमल के फूल वाला बटन दबाकर बहन संतोष बावरी जी को विजय बनाएं। अच्छा, हमारे साथ there are so many other workers and leaders of BJP party are sitting in this office, as I have already told you that. So I would like to ask some other person who is a leader of BJP, and it is बूथ अध्यक्ष, मैं बूथ अध्यक्ष भाजपा। कहाँ कौन से बूथ 101 जो समर्थन दिया था? अच्छा, हमारे सिंधी समाज ने जो पूरी अनूपगढ़ विधानसभा में, खाली गढ़साना मंडी से नहीं, अनूपगढ़, गढ़साना और रावड़ा, हमारी तीनों मंडियों के अंदर लगभग जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, पूरे समाज ने एक मुश्त होकर के भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को समर्थन दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी एक भी वोट हमारे समाज का इधर उधर नहीं जाएगा। कितने वोटर्स हैं आपके? लगभग 2500 से 2800 3000 के बीच में। तो रहते कहाँ ही हैं? गढ़साना के आसपास ही हैं? पूरी अनूपगढ़ विधानसभा के बता रहा हूँ मैं। पूरी विधानसभा की। हमारे साथ एक युवा कार्यकर्ता हैं भाजपा के, अक्षरदीप सिंह। अच्छा, तो आप भी गए थे यहाँ क्षेत्र के अंदर घूमने प्रचार करने के लिए? जी जी बिल्कुल। तो क्या रिस्पांस मिला? लोग बाग क्या कह रहे हैं? नहीं सर, पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है हमें जहाँ भी हम जा रहे हैं। तो इट मीन्स यू आर टोटली कॉन्फिडेंट दैट भाजपा विल विन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, अनूपगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी? या श्योर, वी विल विन दिस elections, but we are not overconfident. We are confident about this. Someone says that somebody asked that if you ask me that we are confident, we are not overconfident. We should make sure that people vote Narendra Modi and make Narendra Modi also, so make them win, and BJP will rule this way. As you have told me that you have gone in the countryside, and all the people of this region were saying that they will vote for BJP. Therefore, you should be confident that the BJP candidate Santosh Bavri will win
getting bumper voting? Sir, we can make try. Okay, this is not confirmed. Everybody, whether you go there or watch them and meet them, ask them. So please vote for Mrs. Santosh Bavri, so we can make them benefit of the uh, schemes of Narendra Modi be beneficial for them for, because if there is in center Modi is fixed, his government will be coming in next 5 years also. So if the next in that next in this elections, if BJP did not win in this seat, so how we can provide them the facilities that which the BJP government of India gave them? I would like to ask you that the Congress party has already said that Chief Minister of Rajasthan has launched so many schemes for the general communities, and therefore he is very, very sure, and all the Congress are fully confident that Congress will win this seat, Anupgarh constituency, and the fort of BJP will be thrown out from this place. Sir, we can't say anything in that time of moment, because as you see that in the time of period of Congress, they have thrown out many schemes, but they did not allow enter the schemes, yeah, or may like to perform those schemes. But, They are failed in their schemes. So as we saw that in Gehlot's territory, but in some Rajasthan, they did not supposed to do any work. They only used to give uh, taxes from the peoples and don't give any beneficiary things to them. But some people blame BJP that this party always use discrimination in India, and therefore Hindu Muslim policy is very, very dangerous for our nation. Uh, Sorry to hear about that, but our BJP did not used to like these type of slogans, because this is the party of all the religions. This is one party that believes in all religions, not only a single one. But as for example, I can say that in Rajasthan, BJP has not given only single ticket to the Muslims. So that is not the policy that do game that any. It means you say that no qualification in the Muslims. No. Muslims are also qualified. Everybody in this India country, we are qualified. That this is not a big problem for And us. this is sure discrimination with Muslims. If they have not given a single ticket to the Muslims, 3 crores Muslims are living in Rajasthan, but BJP does not give a single ticket to the Muslims. How can it be so then? Sir, that is not BJP's problem. That's not their fault, because take example that I am the candidate of a BJP. ठीक है? If I am Candidate, you are a good worker. a good worker, good candidate, good listener, or good talker to everybody in the country. But sure that, but be sure that if I am not capable of doing good work or good things, ठीक है? तो why the party gives me a ticket to the elected the vote? Sorry, as I have already told you that 3 crores Muslims are living in Rajasthan. There is not only a single person in that community that he cannot be able to get a ticket from BJP. Sir, where you get ticket from BJP? Because there is SC seat on that. There is not a main that You know, there are. in this territory. And, The main power, or as we say that the main majority of the tickets has been gone to the SC quotas, like Bavris and many others. no, only 34 tickets are reserved for SC and ST castes in Rajasthan. Only 34 tickets. So take example. Take an example from me. ठीक? I am Muslim. ठीक है?
as a religion. I am But sick. we don't want to go on this subject. We would like to talk about the election campaign you have prepared in this region, and I would like to ask you only about the campaign subject, that how you feel now while the campaign has ended today. Sir, I will add saying campaign. What you have found till today? The campaign has ended in a high majority with the BJPs. ठीक है, all the peoples love the work of Mr. Santosh Bavri that have done or performed by them. Okay, so as we find in the villages where we go used to visit, there is a big मतलब लहर को बोल सकते हैं हम लोग कि जैसे बीजेपी की लहर है वो बहुत ज़्यादा आ चुकी है. ठीक है, लोग चाहते हैं बीजेपी को. ये You not think that it is very hard to win this election thrisely, तीसरी बार? No sir, we will win this election third time. It is very hard for Santosh Bavri, the former MLA from this constituency. No sir, we don't think that it will be very hard. So it is not easy, so easy as that last time. So it will fought very hard. Thank you so much. Your name? मेरा नाम है अक्षयदीप सिंह. Akshaydeep ji, very good. You told every answer of the questions. हमारे साथ नई मंडी गड़साना के डॉक्टर राजेश गोड हैं और पूरी तरह से वो फेमस है. एवरीवन ही इज नोन टू दिस एरिया एंड एवरीवन नोज हिम. ही इज ए वेरी गुड पर्सन एंड ही ओपनड private clinic at Gadsana Mandi, and he is now in the office of BJP. And हाँ जी, नमस्कार. हाँ नमस्कार. कैसा कैंपेन रहा आपका? आप भी कोई कहीं कहा किसी वोटर को कि आप भाजपा के लिए वोट करें? मैं तो 5 साल से लगातार कहता हूँ कि देश हित के अंदर जो पार्टी काम कर रही है उसका सपोर्ट करो. और आज के परिवेश में देखा जाए तो देश हित को ध्यान में रखने वाली सिर्फ एक ही पार्टी है. वरना कांग्रेस का हाल तो ये है कि ये देखिए पूरे विदेश के अंदर हमारी बदनामी करने में लगी रहती है, वो भी झूठी बदनामी करने में. कैसे? मैं तो कोई आज कंपेन नहीं कर रहा हूँ. मैं तो 5 साल से कंपेन कर रहा हूँ कि अपना वोट सकारात्मक सोच के दो, देश हित में सोच के दो. जब हम देश हित की सोचने की बात करते हैं तो आप तो कट्टरवादी हिंदुत्व की सोच के उपासक है. एक मिनट, ये कट्टरवादी हिंदुत्व की बात ही नहीं है. लोग कह रहे हैं. लोग कह सकते हैं, उनको तो बिल्कुल अपने अपने विचार व्यक्त करने की या किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में कहने की सबको आज़ादी है. यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है. ठीक है ना. परंतु आप सही मायने में क्या सोच रहे हैं ये तो व्यक्ति विशेष ही जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ. मैं तो आज तो चलो संतोष जी को टिकट मिली है और जिसको भी टिकट मिलती मैं तो उसके साथ खड़ा ही होता. और मेरे नज़रिए के अंदर आज की तारीख में देश हित के अंदर जो सबसे ज़्यादा काम करने वाली है वो मोदी सरकार है. और हम चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार भी राजस्थान में बने, जैसे उत्तर प्रदेश में बनी है, मध्य प्रदेश में रही है, तो उनका विकास डबल हो जाता है. तो डॉक्टर साहब आज प्रचार तो बंद हो गया, रुक गया, विराम लग गया. उसके बाद कोई कैंपेन का कोई जो डोर टू डोर कार्यक्रम है उसके तहत आप क्या कहेंगे समर्थकों को या जो दर्शक है आप देख रहे हैं उनको क्या कहोगे, कैसे कैंपेन करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास में समर्थक बहुत अधिक हैं और वो सभी अपने ही समय लगाकर अपना ही जो है मेहनत करके और अपने ही पैसे से जो है वो डोर टू डोर जाते हैं. ये हमेशा से जाते आए हैं और इस बार और जोर शोर से जाएंगे, क्योंकि हमें इस बार भ्रष्टाचार वाली अशोक गहलोत की सरकार को हटाना ही है. क्योंकि इन्होंने बच्चों का भविष्य इतना खराब किया है कि अनेकों बार पेपर लीक किए हैं, बच्चों ने रात दिन पढ़ाई की है. अब तो बच्चों की हालत ये हो गई है कि पढ़ते वक्त वो सोचते हैं कि हम मेहनत तो कर रहे हैं परंतु एग्जाम देने जाएंगे तो कहीं पेपर लीक ना मिले. ये तो बहुत बड़ा बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है ना. खिलवाड़ किया है पूरा 5 साल. क्योंकि माँ बाप पता नहीं किस तरह से वो पैसा खर्च करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, फिर कोचिंग सेंटर में भेजते हैं. पहले पढ़ाई पे कितने साल लगातार खर्चा करते हैं और जब पेपर देकर परीक्षार्थी बाहर निकलता है भवन से तो सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया. तब उनके परिवार, पेरेंट्स के और उस परीक्षार्थी के दिल पर क्या गुजरती है वो अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता. आप थोड़ा और बताइए.
आप ये सही कह रहे हो कि वास्तव में बच्चा जब पढ़ रहा होता है तब भी वो दिन रात मेहनत कर रहा होता है। माँ बाप कहते हैं जो भी अपना धंधा कर रहे होते हैं उस बच्चे को फ्री करते हैं कि बच्चा तू तो पढ़ाई कर, वो अपने धंधे में बेचारा अकेले लगे रहते हैं माँ बाप। फिर मैंने यहाँ तक भी देखा है कि अपने बच्चे को ले जाने के लिए उस समय उनके पास में किराया तक नहीं होता, बड़ी मुश्किल से किराया लेके वो बेचारे एग्ज़ाम वाले सेंटर पे जाते हैं और वहाँ पर फिर पेपर लीक। इतनी निराशा होती है कि, और राजस्थान में तो एक बच्ची ने इसी बात को लेकर सुसाइड कर लिया था। अब बार बार 19 बार पेपर लीक के मामले सामने है, अब कई तो ओवरेज हो जाएंगे तो पेपर में अपीयर ही नहीं हो सकेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि कई लोग पेपर से जब वो ओवरेज हो जाएंगे पेपर दे ही नहीं पाएंगे, और इस बात का खामियाजा आम जनता भर रही है, क्योंकि जो सरकार थी अशोक गहलोत की वो अभी तक की भ्रष्टम सरकार थी। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुरमीत सिंह जी की कहूँगे, मैं यही कहूँगा कि आने वाली 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें ताकि हम एक सुदृढ़ सरकार और राष्ट्रहित को लेकर चलती है उस सरकार को चुनें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई आने में समर्थ नहीं है तो हमारे से संपर्क करें, पर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। रही बात चुनाव, मतदान तक करें। कल केवल सिंह जो फॉर्मर विधायक रहे हैं बरनाला तो 2 बार, उन्होंने क्या भी मतदाता जो वो आवे वोट करे लेकिन नाल करवावे और जेड़े आस पड़ोसी उन्होंने भी लेके आवे वोट का इस्तेमाल। हाँ, उसी को लेके देखो सरकार की जो रणनीति है, अकेला चुनाव जीतना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, लोकतंत्र जिंदा रहे। देखो मतदान, जो अपने मत का दान करेंगे, ठीक है, वो उनके मत में है भी हमने कमल के फूल को चुनना है या किसको चुनना है, पर हमारा फर्ज ये बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराएं। और जैसे कि आज आपने देखा ही, आज के प्रोग्राम आप साथ में थे, लाइव चला रहे थे, चाहे 2 STR हो, 17 MD हो, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आ रही थी। और हम सिर्फ ओनली ऑन बूथ, हर बूथ जीतना हमारी कोशिश है, ना कि विधानसभा चुनाव पे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद गुरमीत सिंह जी। अब हमारे साथ एक युवा भाजपा कार्यकर्ता हैं जितेंद्र सिंह जी। तो 25 को है, 25 को मतदान है और 25 को हमारी अपील है भाजपा कार्यकर्ता के नाते प्रत्याशी संतोष बावरी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, बीजेपी फूल का बटन दबाएं। और आने वाली सरकार है जो वो बीजेपी की आ रही है और उसमें अपने विधानसभा जो अनूपगढ़ विधानसभा है उसका भी एक अमूल्य योगदान रहना चाहिए। इसके लिए मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा के, आप कई दिनों से लगातार पूरे दमखम से पूरे उत्साह के साथ पूरे क्षेत्र के अंदर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे भाजपा के लिए, तो अब लोगों की कोई मंशा का पता चला, किस तरफ ज़्यादा लोगों का झुकाव है, रुझान किस तरफ है, किस पार्टी की तरफ है? भाजपा की तरफ है। आप तो भाजपा के वर्कर हैं, युवा हैं और पूरा परिश्रम मेहनत की, कड़ी मेहनत की आपने, तो अब क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो अनूपगढ़ विधानसभा का मतदाता है वो पढ़ा लिखा मतदाता है, कोई उनको बरगलाने वाला नहीं है। उनको पता है भी आने वाले समय में जो भी समस्या का समाधान होता है वो हमारी बीजेपी सरकार ही करती है। कांग्रेस ने तो पिछले 5 साल का जो शासन किया है ना, वो होटलों में बैठ के किया है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया है। इसलिए लोग समझते हैं भी भाजपा ही हमारा एक लक्ष्य है। आप भाजपा की उपलब्धियां बताएं इस क्षेत्र की। देखिए, भाजपा में उपलब्धियां तो देखो, मेरी सुनो बात, आप 15 साल से तो भाजपा का MP हमारे यहाँ से जीत रहा है, तो उसमें भाजपा में कोई ना कोई खूबी है, तभी वो वोट डाल रहे हैं ना। कोई काम यहाँ करवाए हो क्षेत्र के अंदर, इसलिए लोग भक्त हैं भाजपा के। भाजपा को ही विधानसभा में भेज रहे हैं, MP भाजपा का भेज रहे हैं पार्लियामेंट में, तो इसके पीछे कोई यहाँ क्षेत्र के अंदर भाजपा द्वारा कोई ऐसे काम किए गए हैं जिनकी बदौलत उनको बार बार लोग चुनते हैं। देखिए, वो तो जनता जानती है, आप और मैं कुछ नहीं बता सकते। अगर भाजपा को बार बार वो जनता जिता रही है तो उनको पता है
भाजपा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारी बात को और हमारे विकास के लिए जो। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र सिंह जी। हमारे साथ भाजपा के कद्दावर नेता अनूप सिंह जी हैं और इन्होंने जितनी मेहनत की, परिश्रम किया, यहाँ ऑफिस के अंदर हजारों लाखों लोग आते थे, वर्कर आते थे, पार्टी के लीडर आते थे, यहाँ के भी, पंजाब के, हरियाणा के, सबको इन्होंने टैकल किया और इन्होंने यहाँ से अपना गाइडलाइंस जो है बताई वर्करों को। उसी के अंतर्गत पूरे क्षेत्र के अंदर जो भाजपा कार्यकर्ता थे वो एक्टिव थे और आज चुनाव प्रचार रुक चुका है। और अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि प्रचार के बाद अब क्या है आपके दिल में। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਾਲੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 25 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ 25 ਜਗ੍ਹਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਉਸ 'ਚ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਹੀਕਲ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਬਾਈਕ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕ ਆਪਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ 2000, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ 1500 ਗੱਡੀ ਲੋਕ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡਾ 3000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆંકੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ 3000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪਲੱਸ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਚੁਣਾਵ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਲੀਡ ਨਾਲੋਂ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਐਤਕੀ ਲੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਗੇ 22000 ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਵੀ ਵਧੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਤੂਗੀ। ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਤੂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੂਗੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪਕਸ਼ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 6A ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਐਤਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 6A ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਨਿਸਤਾਰਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਇਹ ਚੁਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਅਗਲੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ MP ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ। ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾलू हो जाएगा ये काम। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप सिंह जी। तो ये थे कद्दावर नेता भाजपा के अनूप सिंह जी, जिन्होंने यहाँ इस गढ़साना क्षेत्र में पार्टी को मजबूती प्रदान करने का हमेशा काम किया और आज वो वट वृक्ष बन चुका है। साथियों, यदि आपने हमारे हिट पिट न्यूज़ TV चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।